बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा हमारे सामने एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। मैंने कल आखिर में यही कहा था कि इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन फ़ैसला जो इस मुल्क की जमहूरी इक़्तिदार को और मजबूत करेगा आएगा, और आज का फ़ैसला जमहूरियत की बालादस्ती के ऐन मुताबिक है। ये फ़ैसला हमारी जमहूरियत को आगे लेकर जाएगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अंदाज में दो बातें की। पहली बात, उन्होंने सदर के इख्तियारात को की तशरीह कर दी, और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर KPK क्या उन्होंने आइन तोड़ा है, क्या उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। जी हाँ, क्योंकि गवर्नर KPK ने डेट देनी थी इलेक्शन की, लेकिन उन्होंने इलेक्शन की डेट दानिस्ता तौर पर नहीं दी। क्या फिर वो आर्टिकल 6 की जद में आएंगे? क्योंकि आर्टिकल 6 तो कहता है कि वो लोग जो कानून के खिलाफ जाते हैं, जो कानून की पासदारी नहीं करते, उन पर आर्टिकल 6 लगता है। तो क्या अब गवर्नर KPK में आर्टिकल 6 लगेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का नोटिस लेगी और कोई कार्रवाई करेगी? आर्टिकल 6 में दो सज़ाएं होती हैं, या तो सज़ाए मौत या उम्र कैद। अब देखना ये है, हमारा सवाल ये है कि KPK गवर्नर को आप किस तरह डील करते हैं। KPK गवर्नर पे क्या आप आर्टिकल 6 लगाएंगे? क्या उससे आप पूछेंगे कि भाई तूने ये कानून के साथ क्यों खिलवाड़ किया? तो ये कानून के साथ खिलवाड़, एक चीज़ जो आइन में लिखी है और क्लियरली लिखी है, जिस पर शायद ही बहस नहीं बनती, उस पर आपने इतने दिन सिर्फ बहस मुबाहिसा में गुजार दिए कि होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जब आइन के आर्टिकल 224 में ये वाज़िया लिखा हुआ है कि जब डिज़ोल्व हो जाए असेंबली, अगर आप उसको असेंबली को डिज़ोल्व करते हो अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले, तो आइन वाज़िया तौर पे कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। और यही जजेस ने अपने मुत्तफ़िका तौर पे उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शंस को 90 दिन में हो जाना चाहिए। ये फ़ैसला आप टीवी में सुबह से सुन रहे होंगे, जब से ये फ़ैसला आया है, इस पर तज़िया भी हो रहे होंगे, लेकिन हम चीदा थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। पहली बात हम करते हैं नज़र सानी अपील के बारे में, क्योंकि PDM कह रही है कि हम इस पर नज़र सानी अपील करेंगे, हम दायर करेंगे, हम टाइम लेंगे। अब वो क्यों करना चाह रही है नज़र सानी अपील? उसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि वो टाइम गेन करना चाह रही है, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानती है, कानून दान तो उनके पास भी बैठे हुए, माहिर कानून उनके पास भी बैठे हैं, और वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये इस अपील का कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि फुल कोर्ट की जो उन्होंने पहले पिटीशन दायर की थी वो उन्होंने खुद ही वापस ले ली है। ठीक है, दूसरी बात, उनका पॉइंट ये है कि जी दो जजेस ने इख्तलाफ किया है। तो मैं ये क्लियर करती जाऊं कि दो जजेस ने दरख्वास्तें जो जमा करवाई थी उस पर इख्तलाफ किया था। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस मंदोखील के इख्तलाफी नोट जो वो आर्टिकल 184(3) के तहत कहते हैं, वो कहते हैं कि ये काबिल समात ही नहीं है, मतलब दरख्वास्तें काबिल समात नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे या नहीं होंगे, वो कह रहे हैं वो जो एप्लीकेशन आपने हमें दी है ना, वो ही नहीं काबिल, क्योंकि जब ये लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है और ये मामला ज़ेर अल्तवा हैं हाई कोर्ट में, तो फिर इस केस का सो मोटो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जब पेशावर कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिए, तो मतलब कह दिए, फिर इस पर दोबारा से दरख्वास्तें देना कोई मायने नहीं रखता। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जी इन दो जजेस ने जी वो इख्तलाफी नोट दिया है या फैसले से इख्तलाफ किया है, तो इनमें से कोई भी जज ये नहीं है जिसने ये कहा हो कि जी 90 दिन से ज़ायद इलेक्शन जा सकते हैं। सब ने इस बात पर माना है, मुतफ़िक हुए हैं अपने मुकालमों में कि जी इलेक्शन तो 90 रोज़ में ही होंगे। और ये जो नोट आया है दो जजेस का, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि ये दरख्वास्तें नाकाबिल समात है। क्या आपको दरख्वास्त देने की एक चीज़ जो आइन और कानून में लिखी हुई है उस पर आप क्यों दरख्वास्त दे रहे हैं? मतलब आप उससे सिर्फ टाइम गेन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब बात यही है ना कि जैसे मीर शकीलुर रहमान जैसे वो लोग सहाफ़त नहीं कर रहे, वो अपना एक बिज़नेस चला रहे हैं। इसी तरह वो अदाकार नुमा जो आ जाते हैं, वो टीवी में कुछ कहते हैं, बाहर जाकर यूट्यूब में कुछ और सबक पढ़ा रहे होते हैं, ये उन सब के मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये अवाम को जो है ना मिसगाइड कर रहे होते हैं या उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक प्रोपोगेंडा के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप फैक्ट्स फाइंडिंग्स में जाएंगे या बारीक बीनी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ जो इनके टैक्टिक्स हैं ना, वो सिर्फ
टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं, क्योंकि इन दरख्वास्तों में उनकी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा हो या ज़रा सा भी हिंट दिया हो कि जी हाँ कोई एक ऐसी शिक निकल जो है आइन से इनहराफ कर सकते हैं और 90 दिन से ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये नज़रसानी की अपील होगी और इनके ख़िलाफ़ या इनके हक़ में फिर कोई बात निकल सकती है, तो ये सरासर सिर्फ टाइम गेन करें, क्योंकि अब इलेक्शन तो होने ही है। क्योंकि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते, ये इदारे या कोई भी आता है वो कोई भी आए बाएं शाएं करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करा सके। सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है, उसको सुप्रीम क्यों कहते हैं? उस कानून ने, आइन में उसको कुछ इख्तियारात तो दिए, सिर्फ फैसला करना तो उसका हक नहीं है ना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी है। तो वो लोग जो नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे या इसमें कोई ज़ेर ज़बर निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या उन पर तौहीन अदालत नहीं लगेगी? जब वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे तो क्या तौहीन अदालत की जद में नहीं आएंगे? और क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जानती कि उसको अपने हुक्म को किस तरह इम्प्लीमेंट करवाना है? तो इसलिए अब आप कुछ भी कर लें, जो भी खबरें ले आएँ, बात यही है कि इलेक्शन तो होने हैं और वो 90 दिन के अंदर अंदर ही होने हैं। इसलिए आवाम तैयार हो अप्रैल में वोट डालने के लिए, वोट जो कि आपका बुनियादी हक है। कल दूसरी तरफ इमरान खान आए, वो खामोशी से पेश हुए, ना उन्होंने गला फाड़ा ना चीखे, लेकिन अपना पैगाम देकर चले गए। और उनका पैगाम, खामोश पैगाम ने ऐवानों को हिला दिया। कहीं पिंडी के ऐवान हिले तो कहीं वफाक खिलकर बैठी और सब सर जोड़ कर बैठे हैं कि यार अब कुछ भी हो जाए, नेशनल असेंबली का इलेक्शन भी करवाना ही चाहिए, हमें एक साथ सारे इलेक्शन करवा देने चाहिए। वहाँ पर कुछ पैगाम पिंडी से इस्लामाबाद जाता है जहाँ पर इमरान खान मौजूद होते हैं कल, तो कहीं वफाक वाले पैगाम कर रहे हैं। मरियम हमारी बड़ी बाजी जो चीख चीख कर कह रही थी कि इलेक्शन तो होने चाहिए, चलो कोई बात तो उन्होंने ढंग की है, लेकिन हम उनकी आगे की बातों को ज़रा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि शायद वो अभी थोड़ी मासूम है। वैसे तो आवाम देखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है, थोड़ी मासूम मत कहिए बड़ी बाजी को। बड़ी बाजी पत्ते ज़रा बिछाने की कोशिश करती हैं, बड़ी कोशिश करती हैं ब्रिंग इट ऑन और फेयरलेस बनने की, लेकिन बेचारी के सारे छक्के बाउंड्री में कैच हो जाते हैं। तो अभी भी इन्होंने बड़ी कोशिश की इलेक्शन को डिले करवाने की, अपनी टर्म्स लेकर आने की, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो समझती हैं कि अब अगर डिले होता है तो सारा नुकसान इनका ही है। क्योंकि जरदारी ने और नवाज़ शरीफ की जो सियासत को ख़त्म किया है, उसके बारे में शेख रशीद कहते हैं कि जो उन्होंने तो लक्ष्मी चौक में मारकर कुल भी पढ़ दी हैं नून की सियासत पे, और नून की सियासत ऐसे ही हो गई है। आपने लास्ट जो इलेक्शन देखे हैं राजनपुर के, उसका रिजल्ट देख लिया, मतलब कि सफाया हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ नून को अपना क्या, यहाँ पे जो बिलावल को भी लोग ख्वाब देख रहे थे ना कि बिलावल साहब ही हमारे अगले वजीर आज़म होंगे, तो इस राजनपुर के इलेक्शन में उनका भी थोड़ा सा ख्वाब कोई तोड़ा है, इसलिए बेचैनी वहाँ भी पाई जाती है। लेकिन ये बात तय हो रही है कि अब मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाया जाएगा। इमरान खान ने अपने पत्ते बिछाए हुए हैं, वो मजबूती से और साबित कदमी से एक कदम उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि कब हम कौमी असेंबली के इलेक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन तो होकर रहेगा। इसके साथ ही जो भी गहमा गहमी है हम आपको बताते रहे हैं, हम आपको बताते रहते हैं। अगर आपको मेरा प्रीवियस व्लॉग याद हो तो मैंने कहा था रोज़ाना एक नई खबर होगी, रोज़ाना एक डेवलपमेंट होगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि जो गिरफ्तारी थी ना इमरान खान की, अभी भी वो बज़िद हैं कि किसी तरह गिरफ्तार कर लो, क्योंकि जो मरियम बड़ी बाजी है ना, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। वो कह रही है कि यार मेरे बाप को ये किया था ना, मेरे बाबा के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, तो इमरान खान के साथ भी वो जुल्म कर दो और मेरे बाबा को प्लीज़ किसी तरह गंगा नहलाकर पाकिस्तान ले आओ, फिर हम इलेक्शन में जाते हैं। लेकिन बड़ी बाजी जो बहुत मासूम और फेयरलेस हैं, उनको ये नहीं पता कि सियासत में सियासी चालें कैसे खेली जाती हैं। सियासत ईगो से नहीं होती, इल्ज़ाम बाजी से नहीं होती है। सियासत होती है जमहूरियत को रास्ता देने में। सियासत होती है कि जब आप जमहूरियत के लिए बात करते हैं, तो अभी एक अदलिया का बेहतरीन फ़ैसला जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत की राह हमवार की है, आपको पूरी पॉलिटिकल पार्टी को उस फ़ैसले को मनोअन तस्लीम करना चाहिए और इस मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।